रेडी स्टार्ट। गल्फ स्ट्रीम के कारण वैश्विक मौसम प्रभावित होने के मामले में वैज्ञानिकों ने बेहतर उम्मीद जगी है विराम। उन्होंने ऐसा रोबोटिक सेल ड्रोन या सर्फबोर्ड लॉन्च किया है जो बिना चाल कदल के सतह पर रहने वाले वाहन की तरह है विराम। यह 1 वर्ष तक समुद्र की सतह पर रहकर संकलित आंकड़ों को भेजने में सक्षम है विराम। कैलिफोर्निया के अल्मेडा में सेल्ड्रोन कंपनी द्वारा विकसित इस उपकरण का इस्तेमाल विश्व और महासागरों के मौसम पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है विराम। यह उपकरण 0 कार्बन फुटप्रिंट के साथ हजारों वर्ग मील का क्षेत्रफल कवर करता है विराम। पैरा। गल्फ स्ट्रीम गर्म पानी की एक प्रमुख महासागरीय धारा है जो पश्चिमी अटलांटिक से लेकर यूनाइटेड किंगडम तक घुमावदार रास्ता बनाती है, जिससे नियमित रूप से उत्तरी गोलार्ध में तूफानी हवा प्रणालियां प्रभावित होती हैं विराम। इससे दुनिया भर में शिपिंग और समुद्री व्यापार बाधित हो जाता है विराम। गल्फ स्ट्रीम भी कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषक है जो जलवायु परिवर्तन की गति को तेज होने से रोकता है विराम। यूनिवर्सिटी ऑफ रोड आइलैंड में समुद्र विज्ञान की प्रोफेसर जेम पाल्टर कहती हैं कि उनका उद्देश्य बेहतर तरीके से यह समझना था कि गल्फ स्ट्रीम कैसे वैश्विक कार्बन चक्र पर अपना असर छोड़ती है विराम। मेन डिक्टेशन स्टार्ट। कुरुक्षेत्र में अपने समक्ष पितामह भीष्म गुरु द्रोण कृप और दुर्योधन आदि समस्त बंधु बांधवों को देखकर मोहग्रस्त हुए अर्जुन ने हाथ में गांडीव छोड़ दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं इन लोगों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कुल धर्म का विनाश करता है वह सदैव नरक में वास करता है विराम। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट होती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है विराम। माना कि ये लोग लोभ के वश में आकर हमारा अधिकार छीन रहे हैं पर हम भी तो लोभी नहीं हैं विराम। हम इनका वध कैसे कर सकते हैं? मैं यह युद्ध नहीं कर सकता माधव। मैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोण जैसे पूज्य व्यक्तियों पर बाण कैसे चलाऊंगा? भले दुर्योधन आदि मुझ निहत्थे को मार दे पर मैं युद्ध नहीं करूंगा विराम। पैरा। कृष्ण मुस्कुराए। वे अर्जुन के मोह को समझ रहे थे क्योंकि यह मोह केवल अर्जुन के हृदय में नहीं उपजा था बल्कि यह मोह समस्त मानव जगत के हृदय में बसता है विराम। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, व्यक्ति को अपना कर्तव्य मानकर परिस्थितियों के आधार पर तय करना चाहिए विराम। इस युद्ध भूमि के बाहर तुम पांडुपुत्र अर्जुन हो पर युद्ध भूमि में तुम केवल और केवल एक सैनिक मात्र हो विराम। यहाँ तुम्हारा एक ही कर्तव्य है युद्ध। तुम्हारा युद्ध छोड़ना अपने कर्तव्य की अवहेलना है।
कोमा जिससे बड़ा अधर्म संसार में कोई नहीं, विराम। महत्वपूर्ण यह नहीं कि सामने कौन खड़ा है, कोमा महत्वपूर्ण बस यह है कि तुम योद्धा हो और तुम्हें अपना धर्म निभाना है, विराम। युद्ध क्षेत्र में खड़ा व्यक्ति यदि सहिष्णु हो जाए तो वह अपने राष्ट्र, कोमा धर्म और संस्कृति तीनों के लिए घातक हो सकता है, विराम। पैरा। अर्जुन ने कहा, कोमा हे केशव, यह कार्य मैं ही क्यों करूं? मेरा कर्तव्य इतना कठोर क्यों है कि वह मुझसे मेरे परिजनों का वध कराना चाहता है? श्री कृष्ण बोले, कोमा हे अर्जुन, तुम इन्हें नहीं मारोगे तो क्या ये नहीं मरेंगे? पार्थ, मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, विराम। जिस व्यक्ति का कार्य समाप्त हो चुका हो, कोमा उसे जाना ही पड़ता है, विराम। यही नियति है, कोमा। और मोह के वशीभूत हो नियति का विरोध करना अधर्म होता है, विराम। मनुष्य करता नहीं, कोमा माध्यम भर होता है, विराम। जिस तरह तुम्हारी उंगलियों का आदेश पाकर तुम्हारे वाहन कार्य करते हैं, कोमा उसी तरह परमात्मा का आदेश पाकर तुम कार्य करते हो, विराम। इसलिए अपना धर्म निभाओ, पार्थ, कोमा धर्म निभाओ, विराम। पैरा। जंगल की जमीन से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, विराम। यह कहते हुए देश की शीर्ष अदालत जब अरावली वन क्षेत्र में बने 10,000 मकानों को ढहाने के लिए निर्देश देती है, कोमा तो लुप्त होती हरियाली को संजीवनी मिलने की दिशा में उम्मीद की किरण नजर आती है, विराम। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार और फरीदाबाद नगर निगम को खोरी गांव में वन क्षेत्र में अतिक्रमण कर बने इन मकानों को 6 सप्ताह के भीतर हटाने के निर्देश दिए हैं, विराम। फरीदाबाद तो खोरी बानगी भर है, विराम। देश भर में शहरी और ग्रामीण इलाकों में वन भूमि पर अतिक्रमण के हजारों उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, कोमा वे भी जहां अदालत के निर्देशों की अनदेखी कर अतिक्रमी काबिज हैं, विराम। पैरा। कहीं वन भूमि में आबादी पसर गई है, कोमा तो कहीं नियमों को ताक पर रखकर उद्योग धंधे तक खड़े करने की अनुमति दे दी गई है, विराम। ऐसा लगता है कि वनों के संरक्षण की चिंता सिर्फ पर्यावरण दिवस मनाने की खाना पूर्ति करने तक ही की जाती है, विराम। दरअसल कोमा अतिक्रमण का यह उद्योग जनप्रतिनिधियों की सह पर रंगत में आता है, विराम। फरीदाबाद में वन भूमि पर ये मकान भी कोई एक दिन में तो नहीं बन गए होंगे, कुछ तो नेताओं की राजनीतिक मजबूरी और कुछ प्रशासनिक ढिलाई ने देश भर में वन भूमि ही नहीं, कोमा बल्कि नदी नालों तक अतिक्रमण करवा दिए हैं, विराम। सबको पता है कि जिनको चुनाव लड़ना है, कोमा उनको वोटों की चिंता भी है, विराम। इसीलिए कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं, विराम। एक बार अतिक्रमण हो गया, कोमा तो फिर उसे बचाने के लिए राजनीतिक दबाव से लेकर कानूनी पेचीदगियों की अंधी सुरंगें तो है ही, विराम। कभी कभार विरोध हुआ तो अतिक्रमण हटाओ अभियान भी 4 कदम चलकर फुस हो जाते हैं और फिर नेता खुद अतिक्रमण करने की नसीहत देने लग जाएं, कोमा
तो फिर दूसरों की क्या कहें अतिक्रमण की दुष्प्रवृत्ति पर काबू करने में जिम्मेदारी की विफलता कई सवाल खड़ी करती है। विराम सरकारें ही अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए कानून कायदों में भी गलियां निकालते हुए गलत को सही साबित करने में जुट जाती है। विराम सरकारें खुद जब अतिक्रमण के खेल में शामिल होती नजर आए, तो फिर कोर्ट का डंडा ही इन्हें आईना दिखाता नजर आता है। विराम पैरा देश की शीर्ष अदालत ने फरीदाबाद में मकान हटाने की कार्रवाई के दौरान पुख्ता पुलिस बंदोबस्त करने के भी निर्देश दिए हैं। विराम देखा जाए तो अवैध निर्माण व अतिक्रमण दोनों ही ऐसी समस्याएं हैं, जिनकी वजह से सब जगह विकास बाधित हो रहा है। विराम सरकार को चाहिए वह समाज के दोषियों को प्रोत्साहित करने की बजाय इन पर नियंत्रण करने की कोई ठोस योजना बनाए। विराम पैरा बाल श्रम एक वैश्विक समस्या है, जिसके निवारण के लिए विश्व में अनेक प्रतिबद्धताएं की गई हैं। विराम सतत विकास लक्ष्य 2030 के तहत साल 2025 तक बाल श्रम को दुनिया से खत्म करने पर बल दिया गया है। विराम संयुक्त राष्ट्र ने साल 2021 को बाल श्रम उन्मूलन वर्ष के रूप में घोषित किया है। विराम वर्ष 2002 से 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि बाल श्रम को कम करने और काम करने की न्यूनतम आयु के निर्धारण पर बल देता है। विराम पैरा इन सब कोशिशों और प्रावधानों के बावजूद समाज में बाल श्रम की जड़ें गहराती जा रही हैं। विराम जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा कामकाजी बच्चे हैं, पर हम सब जानते हैं कि यह संख्या कहीं ज़्यादा है। विराम कोरोना महामारी ने सबको बुरी तरह से झकझोर दिया है और हम स्वास्थ्य संकट, आर्थिक संकट, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। विराम इन सब में कामकाजी बच्चे और बाल श्रम जैसे मुद्दे दरकिनार हो गए हैं। विराम पैरा आज जरूरत है संकट में पड़े बच्चों का विवरण तैयार करने की, जिसके आधार पर उन्हें आवश्यकता अनुसार सहायता पहुंचाई जाए। विराम